नमस्कार दोस्तों, मैं रामेश्वर गौड़ ऑल न्यूज़ चैनल से आज आपको मैं बताना चाहता हूँ माँ गंगा जी के लिए बलिदानी संतों के बारे में, मातृ सदन के बारे में। एक के बाद एक संतों ने माँ गंगा के लिए बलिदान दे दिया, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। क्या गंगा हमारी नहीं? क्या गंगा आपकी नहीं? ऐसा क्यों? क्या माँ गंगा में हम अपनी अस्थियां नहीं विसर्जित करते? क्या माँ गंगा में स्नान कर हम अपने आप को पुण्य के भागी नहीं समझते? क्या माँ गंगा हमारी नहीं है, केवल बलिदान देने वाले संतों की ही है? आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा ऐसे आश्रम की जो माँ गंगा के लिए आंदोलन करते करते अपने संतों का बलिदान कर दिया। उस आश्रम ने आज एक संत और बलिदान देने की कगार पर है, लेकिन सरकारें न जागी थीं, न जाग रही हैं, न जागेंगी। क्या कारण है? आइए जानते हैं यहाँ के सभी लोगों से। अनशन पर
इसकी लंबाई इतनी है कि कम से कम 2-3 हजार क्यूसेक पानी लगातार बहता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं चलता है कि इतना यहाँ बहेगा। लेकिन जो गंगा को प्रदूषित हम लोग कर रहे हैं खनन के माध्यम से, हमारे घर के कूड़े के माध्यम से, नालों के माध्यम से, और जहाँ तक प्रोफेसर GD अग्रवाल जी का संबंध है, जिनको स्वामी शानंद के नाम से भी जाना जाता था, तो हम तो उनके अनशन में भी गए, सम्मिलित हुए, और वास्तव में उन्होंने गंगा के लिए, गंगा की अविरलता, निर्मलता और प्रदूषण से मुक्त होने के लिए, गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। और सरकारों ने भी ये कहा कि हम गंगा की निर्मलता और अविरलता के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन स्वामी शानंद का जीवन इस बीच में चला गया। देखो, सरकारों को जब तक, क्योंकि हम लोग संत हैं, हमारे पास इतने साधन नहीं हैं कि हम इसको प्रदूषण मुक्त कर सकें, लेकिन सरकारों के पास साधन हैं, और सरकारों को थोड़ा सा जागरूक होकर के अब इस गंगा के ऊपर कार्य करना होगा। आत्मबोधानंद जी भी अनशन कर रहे हैं, कई और संत हैं जिनके नाम सामने नहीं आ पाते हैं, वो भी गंगा के लिए चिंतित हैं, और गंगा के लिए सबसे ज्यादा चिंता संत समाज ने की है। समय समय पर सरकारों को जगाने का कार्य किया है, और सरकारें कितना जागती हैं ये सब आप पत्रकार बंधुओं को मालूम है, और इसमें संतों ने अपना जीवन तक गंगा के लिए दे दिया, प्राणों की आहुति तक दे दी, लेकिन स्थिति आज भी हम जब कई बार गंगा की ओर देखते हैं तो वो जस की तस बनी हुई है। देखिए, ये गंगा की रेती न लेती न देती। मेरा जन्म हरिद्वार का है, और सरकारें कुछ भी दावा करें, मैं स्वयं हरिद्वार शहर की नागरिक हूँ। जब लगातार गंगा को देखती हूँ तो ये सोचती हूँ कि वास्तव में योजनाएं आखिर किस लिए बनती हैं? क्या कई 100 करोड़ के सिर्फ बजट सैंक्शन करने के लिए? क्या दान पेटियों के लिए इसलिए योजनाएं बनाई जाती हैं? वास्तव में यदि आप हरिद्वार में खुद जाइए और देखिए कि कितनी सारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनका वेस्ट कई बार जाता है, धर्मशालाएं हैं, होटल हैं, जिन पर कोई रोक नहीं है, जो कई बार यहाँ के बड़े व्यापारियों के, बड़े नेताओं के होटल्स हैं, लेकिन उनके ऊपर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई जाती। जो भी यात्री आते हैं, हरिद्वार के लोकल लोग हैं, वो कई बार पूजा का सामान गंगा में प्रवाहित करते हैं, उन पर भी किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई जाती। गंगा की धारा को रोका तो गया, लेकिन गंगा की धारा को निर्मल कैसे बनाया जाए, इसके लिए किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। हमारे शहर से एक संत अनशन करते हुए इस दुनिया से चले गए, वो भी ऐसे संत स्वामी शानंद, जिन्हें पहली बार इंदिरा गांधी सरकार ने अपने खर्चे पर विदेश में शोध करने के लिए भेजा था। एक ऐसे संत को हमने खो दिया, हमारे शहर ने गंवा दिया, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं हुआ। 4 दिन खबर के अलावा और कुछ गंगा माँ के लिए नहीं किया गया। वास्तव में देखूं तो चाहे वो कोई व्यापारी हो, चाहे वो हरिद्वार शहर का आम नागरिक हो, चाहे वो घूमने के लिए आया हुआ यहाँ पर व्यक्ति हो, सब कुछ यहाँ माँ गंगा के कारण ही है। आपका व्यापार, हरिद्वार शहर के प्रति आपकी श्रद्धा, आपका नाम, आपका पैसा, लेकिन यदि आप माँ गंगा को ही स्वच्छ नहीं करते तो फिर फायदा क्या है उस चीज का? तो यही है मेरी गुजारिश है हरिद्वार के लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगी कि आपने पहल करी, इस विषय को आपने उठाया, वरना आजकल समाज में सिर्फ राजनीतिक मुद्दों के अलावा और कुछ भी नहीं। तो माँ गंगा स्वच्छ हो सके, आपकी और हमारी कोशिश यही है। लेकिन दूसरे पे उंगली उठाने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि वास्तव में हम क्या कर रहे हैं माँ गंगा के लिए। अविरलता का मुद्दा सरकार बहुत कह रही है, निर्मलता के नाम पर 22,000 करोड़ खर्चा किया गया या नहीं किया गया, उसकी जांच तो अभी जांच का विषय है वो बड़ा। मगर ये जरूर है कि अगर आप गंगा की अविरलता चाहते हैं, जिसके लिए आत्मबोधानंद 170 दिन से ज्यादा उपवास पर हैं, तो आपको अलकनंदा से विष्णु घाट पीपलकोटी और उसके ऊपर तपोवन विष्णु घाट परियोजना को बंद करना पड़ेगा। 7 के अंदर में मंदाकिनी नदी के ऊपर में जो निर्माणाधीन सिंहकोली भटवाड़ी परियोजना है उसको भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 बांध तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी निर्माणाधीन है। और आप कहते हैं कि सरकार कहती है कि इसके बाद हम कोई नया बांध नहीं बनाएंगे, तो नया बांध नहीं बनाएंगे उसकी भविष्य की गारंटी नहीं मालूम। मगर अभी जो बांध बन रहे हैं, जब तक उनको रोका नहीं जाएगा तब तक ये बात स्पष्ट नहीं होती, सरकार की नीति स्पष्ट नहीं होती, सरकार की मंशा साफ नहीं होती कि वो बांधों को रोकने के लिए चाहती है या नहीं। ये सरकार किसी की भी बने, मगर बीजेपी सरकार ने अगर कोई निर्णय लिया था तो उसको जग जाहिर नहीं किया। ये मामला थोड़ा खराब नहीं, ये मामला थोड़ा बदमाशी का लगता है। और ये आत्मबोधानंद जी का जो उपवास है उसने देश के अंदर में जो जागृति लाई है,
आज उससे बीजेपी घबराई है, आरएसएस घबराई है, इसीलिए वो तरह तरह के नाटक कर रही है। और जितना जैसे आजकल हमारे हरिद्वार में अभी आपके मेरे को सोशल मीडिया से पता चलता है कि प्रत्येक आश्रम का बहुत बड़ा बड़ा जो सिविल का पाइप है वो जा रहा है, और आश्रम के गेट के बाहर लिखा रहता है बड़ा बड़ा अक्षरों में कि धर्मो रक्षित रक्षता। तो मेरा कहने का भाव इतना है, भले कड़वा कह रहा हूँ, किसी को लगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन हम लिखने मात्र से धर्मो रक्षित रक्षता नहीं होता है। हम लोगों को वो भी देखना चाहिए कि हमारा जो पीछे का जो पाइप है वो कहाँ जा रहा है। तो ज्यादा ना कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि सब लोग, ये साक्षात परमात्मा है, ब्रह्म द्रव्यति विख्यातम पापम में हरिजाह्नवी, साक्षात परमात्मा का द्रव्य है, और हम लोगों को भक्ति मुक्ति हर सुख प्रदान करने वाला है। तो इसलिए हम लोग श्रद्धा से, मन से इसका पूजन अर्चन करें। और आवश्यकता गंगा को निर्मल रखने की है, स्वच्छ रखने के लिए, पावन रखने की है, अन्यथा वो दिन दूर नहीं है जब सरस्वती की तरह गंगा भी लुप्त प्राय हो जाएगी, क्योंकि न तो गंगा अविरल बह रही है और न गंगा निर्मल बह रही है। अविरलता किसी भी जल का बहुत अच्छा गुण होता है, तभी तो उसके अंदर परिष्कृत जो शुद्धिकरण होता है वो ऑटोमेटिकली कुदरत नहीं। अगर सतत प्रवाहशीला कोई भी जल की धारा है तो उसमें वो गुण आए रहते हैं। अगर वो अवरुद्ध हो गया, बांध बना दिया, सरोवर बना दिया, बलात् अगर किसी नदी को रोक दिया गया, खास करके गंगा जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा प्राण है, अगर इसको हमने बलात् रोक दिया तो वो बहुत उसमें गुण में तासीर वो नहीं रह जाती है। डैम के अंदर डाल दिया तो सूर्य के स्पर्श नहीं हो रहा, वायु के स्पर्श नहीं हो रहा, तमाम ऐसे वैज्ञानिक कारण भी हैं जिनके कारण उस जल में वो चीज़ नहीं रह जाती है। आगे हम देखते हैं हरिद्वार से आगे नहरों में गंगा को विभक्त कर दिया गया। अब तमाम नहरें बना ली तो खेतीबाड़ी तो हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इलाहाबाद में, बनारस में और उसके आगे के जितने प्रांत हैं वहां तक गंगा का वो जल अगर नहीं पहुंचेगा जो गंगोत्री और गौमुख में निश्चित हो रहा है, वही जल अगर समान मात्रा में समुद्र में नहीं मिलता है तो हमारे पर्यावरण को बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। मान्यवर, एक बात स्पष्ट रूप है कि जब निगमानंद जी की हत्या हुई थी उस समय राज्य में भाजपा की सरकार थी। जिस समय सानंद जी को उठाया गया, बलपूर्वक उनको ले जाया गया और 24 घंटे बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो उसमें भी सरकार का सीधे सीधे रोल है। महाराज गोपाल दास जी अभी कई समय से 3-4 महीनों से गायब हैं। स्पष्ट लगता है कि राज्य सरकार द्वारा उनका अपहरण करके उनकी हत्या करवा दी गई है, अथवा राज्य सरकार द्वारा उनको कहीं मतलब नेशनलाइज करके रखा हुआ है ताकि वो जो है सामने ना आ सके। और मुझे तो ऐसा लगता है कि कमोबेश सरकार इतना काम नहीं करेगी, किसी को जो है अपहरण करके रख देगी। मुझे लगता है कि सरकार ने उनकी हत्या करा दी होगी। इसमें भारत सरकार का नमामि गंगे प्रोजेक्ट का भी पलीता लग रहा था, तो इसलिए दोनों सरकारों ने मिलकर के कमोबेश उनकी हत्या करा दी होगी। सानंद जी की हत्या स्पष्ट रूप से लगती है कि लोग उठा करके ले गए जबरदस्ती और उसके बाद 24 घंटे बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सरकारों और माफियों का एक मिला जुला खेल है, जिन्हें गंगा के केवल दोहन करना है, खनन करना है, और गंगा को प्रदूषण से उनको कोई लेन देन नहीं है, न सरकारों का है और न माफियों का है। इसलिए माफिया और सरकार का गठजोड़ लगातार ये सब कार्य कर रहा है। देखिए, मैं आपकी बात को विस्तार देते हुए इसमें अपनी एक और परिभाषा को जोड़ूंगा कि मेरी नज़र में हर वो व्यक्ति जो माँ गंगा के लिए कार्य कर रहा है, जो माँ गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कार्य कर रहा है, जो माँ गंगा की अविरल धारा को बनाए रखने के लिए कार्य कर रहा है, वो एक संत है। क्योंकि हमारे लिए आज की तारीख में जो भी माँ गंगा से जुड़ा है, माँ गंगा के विषय को उठा रहा है, उससे अधिक श्रद्धावान व्यक्ति कोई नहीं है। हमारी भी संज्ञान में आया है कि अनेक इस प्रकार के संत व्यक्ति माँ गंगा के लिए कार्य कर रहे हैं, और जो भी व्यक्ति माँ गंगा की धारा को अविरल बनाए रखने के लिए, अविच्छिन्न बनाए रखने के कार्य कर रहा है, वो निश्चित रूप से साधुवाद का कार्य है। सरकारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये विषय सिर्फ योजना का नहीं है, ये विषय आस्था का है। आस्था है तो धर्म है, आस्था है तो माँ गंगा है, और माँ गंगा है तो हम सब। निश्चित रूप से हमें इन सभी विषयों को, अपने सनातन धर्म को, हमारी आस्थाओं को, हमारे धर्म को बचाए रखना होगा, और उस सब के लिए आवश्यक है कि माँ गंगा से जुड़े जितने भी व्यक्ति हैं वो माँ गंगा की अविच्छिन्न धारा, अविरल धारा को बनाएं। आप निर्णय करता हूँ मुझे ट्रीटमेंट नहीं लेना। जब मैं एम्स में था उन्होंने मेरा मेडिकल परीक्षण किया था, और जो मेंटल केयर एक्ट की धारा 115 है उसके अंतर्गत इनको मेरा ज़बरदस्ती ट्रीटमेंट करने का, अस्पताल में भरने का कोई अधिकार नहीं। मैं ऑल न्यूज़ चैनल की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी, और आपसे भी अपील करूंगी कि आप YouTube पे जाइए और सब्सक्राइब करिए ऑल न्यूज़ को।